नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। भोजन और आवास के समान वस्त्र भी मानव की मूलभूत आवश्यकता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही वस्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। प्रागैतिहासिक काल में ही भारत, चीन, मिस्र और विभिन्न देशों में वस्त्रों का निर्माण होता आया है। इसका प्रारंभिक स्वरूप तो कुटीर उद्योग का था, लेकिन धीरे धीरे मशीनों के प्रयोग और वस्त्र निर्माण की कला के निरंतर विकास के कारण आज वस्त्र उद्योग जो है वह विश्व में प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में आता है। अनेक देश न केवल स्वयं की आवश्यकता के लिए बल्कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए भी वस्त्र उद्योग का संचालन करते हैं। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेयन, कृत्रिम रेशे उद्योग आदि को सम्मिलित किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग कपास से वस्त्र बनाने का उद्योग आरंभिक काल में सबसे पहले भारत में हाथ की तकली या चरखे से काते गए सूत को हाथ करकों द्वारा बुनकर होता था। यह कुटीर उद्योग का उद्योग भी प्रचलित है। सूती वस्त्र उद्योग का वास्तविक विकास यांत्रिक चरखों और यांत्रिक करघों के आविष्कारों के बाद ही हुआ है। सन 1723 में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ा चौड़ा और सरलता से बुना जाने लगा। 1760 में हरगिब्स ने कार्डिंग मशीन तथा 1774 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ और सन 1768 में ही आर्कराइट वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाई जो कताई के काम में प्रयुक्त की जाने लगी। 1779 में क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग पुल का आविष्कार किया जिसमें एक श्रमिक 100 ताकों को एक साथ देख सकता था और प्रतिदिन 300 पाउंड सूत काटा जा सकता था। इसके बाद रिंग स्पिंडल से 450 पाउंड सूत काटा जाने लगा। सन 1785 में कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया जिससे कताई शीघ्र होने लगी। 1785 में बेल द्वारा सिलेंडर प्रिंटिंग और जैकार्ड द्वारा जैकार्ड लूम से कपड़ों की छपाई बुनाई के काम में नई दिशा मिली। इंग्लैंड जो है वह इस उद्योग के विकास के कारण इसका विशाल उपनिवेश था जहाँ से कच्चे माल के रूप में कपास और सस्ते दामों पर मंगाता था और वस्त्र बनाकर उन्हीं देशों को बेच दिया जाता था। काफ़ी समय तक सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का एकाधिपत्य रहा, किंतु शीघ्र ही यूरोप और अन्य देशों ने, जापान और अमेरिका जैसे अन्य देशों ने भी इस पर आधिपत्य जमा लिया। फिर है सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के कारण। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के या स्थानीयकरण के प्रमुख कारण में सबसे पहले है कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग एकमात्र कच्चा माल कपास है जिसके धागों से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। कपास का उत्पादन किया जाता है। साथ ही ये जो कपास का उत्पादन है वह भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक नहीं कि ये कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित हो। कपास बहुत हल्की होती है, इसलिए इसको किसी भी क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग न केवल विकसित हुआ अपितु एक समय विश्व का अग्रणी देश ब्रिटेन बन गया। इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जापान, हांगकांग आदि कपास का आयात कर यह उद्योग विकसित हुआ। किंतु इसी के साथ यह भी सत्य है कि कपास उत्पादक या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित उद्योग लाभकारी रहते हैं क्योंकि आयात पर जो परिवहन लागत आती है वो बच जाती है। दूसरा है अवस्थिति का कारण जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूट जाता है। इसलिए इसके लिए 50 से 60% सापेक्षिक आर्द्रता चाहिए और इसके लिए ब्रिटेन जो है वो उसकी जलवायु इसकी इसी प्रकार की है। तीसरा है औद्योगिक शक्ति। कताई और कारखानों को चलाने के लिए कोयले और जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कोयले के बजाय विद्युत शक्ति का अधिक उपयोग किया जाता है। ब्रिटेन के लंकाशायर में कोयला मिलने के कारण आयात की गई रुई से सूती वस्त्र की मिलों की स्थापना हुई है। संयुक्त राज्य के न्यू इंग्लैंड में सस्ती जल विद्युत मिलने के कारण दक्षिणी राज्यों में रुई आयात कर वस्त्र मिलें स्थापित की गई है। चौथा है जल पूर्ति। वस्त्र उद्योगों में जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, कलफ, कराई आदि में शुद्ध जल आवश्यक होता है।
जो नदियों, स्रोतों, जलनलकूपों आदि से प्राप्त किया जाता है। कुशल श्रमिक। सूती वस्त्र व्यवसाय कुशल कारीगरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ब्रिटेन के लंकाशायर, मैनचेस्टर में कुशल कारीगरों के कारण ही इस उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले ऊनी कपड़ा बनाने के कारीगर थे जो बाद में सूती वस्त्र में लग गए। जापान में रेशमी कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की सहायता मिली, इसलिए श्रमिक जो है वह इस उद्योग के लिए आवश्यक है। छठा है बाजार। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बाजार में वस्त्रों की मांग का होना आवश्यक है। उद्योगों केंद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाजार होते तो परिवहन लागत कम आने पर वस्त्र सस्ते होते हैं। यद्यपि वस्त्र उद्योग विश्वव्यापी बाजार पर भी विकसित किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि के उद्योग विकसित किए गए। परिवहन के साधन। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उत्पादित मालों को बाजारों तक पहुंचाने उत्तम परिवहन व्यवस्था होने, बंदरगाहों, नगरों और विकसित सूती वस्त्र उद्योग को जल परिवहन की सुविधा रहती है। ब्रिटेन, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत उत्तम परिवहन की व्यवस्था रखते हैं। पूंजी। अन्य उद्योगों के समान सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थापना के अतिरिक्त इनका नियमित नवीनीकरण होना चाहिए। नवीनीकरण के लिए मशीनों के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। इसके अलावा अन्य कारकों में सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन होना जरूरी है। स्थापना हेतु सस्ती भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। करों में छूट होना आवश्यक है। आयात व निर्यात की नीति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा करना होता है, अतः इसकी उत्तमता बनाए रखना आवश्यक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।